मंदिर की सीढ़ी पर क्यों बैठते हैं? हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए विभिन्न मंदिरों में जाते हैं और अपने सुख दुख उनके सामने प्रकट करते हैं। हम अक्सर जब मंदिर जाते हैं दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। मंदिर की सीढ़ियों में बैठना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे कारण क्या है? आजकल लोग मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर धर्म और राजनीति की बातें करते हैं, परंतु ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य से बनी है। शास्त्रों में लिखा मिलता है कि मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक का पाठ करना चाहिए। ये श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अब इस श्लोक का अर्थ भी जान लेते हैं। अनायासेन मरणम का अर्थ है बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो और चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, यानी हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। प्रभु की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम मतलब जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं भगवान उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और उनके दर्शन करते हुए ही भीष्म के प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। हमें इसी श्लोक का पाठ करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु से घर, गाड़ी, बंगला, शादी, धन दौलत, शोहरत नहीं मांगना है। ये सब भगवान आपकी पात्रता के अनुसार खुद आपको दे देते हैं। दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, संतान, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ। प्रार्थना अर्थात निवेदन। भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना कैसे करना है, ये ऊपर लिखा हुआ श्लोक बोलना है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का, इसीलिए इनका संपूर्ण आनंद लें। अपनी आंखों में भर ले उनके स्वरूप को। भगवान का दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठें, तब आंख बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। इसीलिए मंदिर में आंख नहीं बंद करना चाहिए। मंदिर से बाहर आने के बाद सीढ़ी पर बैठकर आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करें। यदि भगवान का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और उनके फिर से दर्शन करें और बाहर आकर आंखों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान का आपके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा। धन्यवाद।